बिलावल भुट्टो सरदारी का बयान, जिनका कहना है कि जमहूरियत में अवाम की मर्जी चलती है, थर्ड अंपायर की नहीं। इस मुल्क में अंपायर सिर्फ एक है और वो अवाम है। कहा कि गैर जमहूरी कुव्वतों की हजारों ख्वाहिशें हो सकती हैं, लेकिन जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश को नाकाम बनाएंगे। उन्होंने कहा कि अपोजिशन के मुख्तलिफ रहनुमाओं से बात करते हुए बिलावल का कहना था कि एहतिसाब के नए कानून पर हुकूमत के साथ बात करने के लिए तैयार हैं। और अब जिक्र अरबों दरख्तों का। वजीर आजम का ख्वाब 1 खरब दरख्त लगाने का था। 5 बरसों में बार बार बिलियन ट्री प्रोजेक्ट का जिक्र भी किया, लेकिन चीन में 1 अरब दरख्तों का हिंसा 5 अरब दरख्तों की कामयाब शजरकारी तक पहुंच गया है। बेल्ट एंड रोड फोरम से खिताब में वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में 5 साल में 5 अरब दरख्त लगा दिए गए। दावा 1 अरब 20 करोड़ पौधों का, लेकिन लगे करोड़ भी नहीं। महकमा जंगलात खैबर पख्तूनख्वा ने 2000 पौधों को 2 लाख जाहिर किया। बिलियन ट्री से नामी मंसूबे में मुबैना करप्शन का इंकशाफ सामने आ गया है। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की पार्लिमानी कमेटी के अपोजिशन अरकान ने बन्नू में बिलियन ट्री मंसूबे के 4 मकामात का दौरा किया। चोरी बेनकाब करने का दावा भी कर दिया। अकरम दुर्रानी ने कहा कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर ने सेक्रेटरी साहब को धोखा दिया। उन्हें वो मुकाम दिखाया जाता है जहां ज्यादा पौधे हैं। दूसरी जानिब वज़ीर इत्तला शौकत यूसुफ़ज़ई ने अपोजिशन के इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया है। पॉइंट स्कोरिंग करार दे दिया है। कहा कि हमने तो पहले ही अपोजिशन को रिपोर्ट दे दी थी कि कहां कहां शजरकारी में कामयाबी हुई और कहां शजरकारी नहीं हो सकी। साथ ही ये भी बताया था कि क्यों नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि अपोजिशन ने मीडिया को वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया जहां पौधे नहीं लगाए जा सके। बुलेटिन में कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करेंगे। नैब की सिफारिश पर वजारत दाखिला ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी और साबिक वफाकी वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल समेत 7 अफराद के नाम ECL पर डाल दिए। जियो न्यूज़ को दस्तावेजात जो दस्तियाब हुई हैं उसके मुताबिक चेयरपर्सन आगरा उस्मान अदल खान, साबिक MD PSO इमरान उल हक, मुबीन सौलत, शाहिद इस्लामुद्दीन और आमिर नसीम के नाम ECL में डाले गए हैं। नाम LNG स्कैंडल में होने की वजह से ECL पर डाले गए। पंजाब असेंबली में बल्दियाती निज़ाम के बिल से शुरू होने वाली बहस हंगामा आराई में बदल गई। डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मज़ारी ने लीगी अरकान पीर अशरफ रसूल, उस्मा बुखारी और मियां अब्दुल रऊफ की रुकनियत मुअत्तल कर दी। दूसरी जानिब नून लीग के रहनुमा मालिक अहमद खान डिप्टी स्पीकर के रवैये पर बरस पड़े। कहा ऐसे ऐवान नहीं चलता, कभी वजीर आजम तज़हीक आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं तो कभी डिप्टी स्पीकर। कहा कि ख़वातीन अरकान से बात करने की तमीज़ नहीं तो फिर हुकूमत चलाने का भी कोई हक नहीं। लाहौर से खबर शामिल करेंगे, जहां छतों और सड़कों पर फायरिंग करके वीडियो अपलोड करने वाला पकड़ा गया। पुलिस ने लाहौर के इलाके बादामी बाग से इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है। सड़क पर गोलियां बरसाने वाला दीदा दिलेरी से फायरिंग करता और साथ बैठा शख्स उसे उकसाता रहता। कराची के एक अस्पताल में गलत इंजेक्शन लगाने से इंतकाल कर जाने वाली निशवा के वालिद का मुतालिबात पूरे न होने पर इतवार से एहतजाज का ऐलान। कहा अस्पताल को सील करने, मालिकान को गिरफ्तार करने और आज़ाद तहकीकात का मुतालिबा किया था, लेकिन सिर्फ एक मुतालिबा पूरा हुआ। मुझे डॉक्टर एक्सपर्ट ने अगली बात ये बताई कि पहला दिमागी झटका आने से पहले जो वेंट जिस दिन लगा उसी दिन आ गया था। अगर ये बेटी मूव हो जाती तो शायद ये नताइज ना होते। मैंने उनकी गफलत में अल्लाह की मर्जी समझी थी, लेकिन आप छुपा नहीं सकते यार, आप ये नहीं कर सकते। कराची में बेकरियों और मिठाई की दुकानों पर सिंध फूड अथॉरिटी के छापे। नाक़िस अशिया और सफाई सुथराई न होने पर 3 बेकरियों पर 90,000 रुपए जुर्माना आयद। एक बेकरी 7 दिन के लिए सील भी कर दी।
वर्ल्ड कप में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों को जल्दी सुलाने के लिए कर्फ्यू टाइमिंग्स पर गौर। नुमाइंदा जियो न्यूज अब्दुल माजिद भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक टीम इंतजामिया इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज और वर्ल्ड कप के दौरान खिलाड़ियों को जल्द कमरे में लाने के लिए कर्फ्यू टाइमिंग्स लगाने पर गौर कर रही है। टीम इंतजामिया ने दुबई में उमर अकमल की जानिब से डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी करने पर यह एक्शन लेने पर गौर किया। कोच मिकी आर्थर की आमद के बाद क्रिकेट टीम पर पहली बार कर्फ्यू टाइमिंग्स की पाबंदी लगाई जाएगी। लाहौर के इलाके इस्लामपुरा में मोटरसाइकिल सवार डाकू ने शहरी को लूट लिया और हेलमेट पहने हुए मुलजिम ने घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल पर बैठे शख्स से फोन और नकदी छीनी, जिसके बाद वो फरार हो गया। लाहौर में ठोकर न्याज बेग के करीब मोटरवे पर 6 मुबैना डाकुओं की गाड़ी सवार से लूटमार। डाकू वारदात के बाद भागने लगे तो कार सवार शहरी ने फायरिंग कर दी। शहरी की फायरिंग से 2 मुबैना डाकू हलाक हो गए जबकि 4 फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के 2 वज़रा आमने सामने। वज़ीर इत्तलात यूसुफजई ने सूबाई काबीना में तब्दीली की बात की तो आज साथी वजीर आतिफ खान सामने आ गए। कहा शौकत यूसुफजई अपना काम करने की बजाय वज़रा से मुताल्लिक़ बयानात देने में मसरूफ हैं। उनको चाहिए पहले अपना काम तो करें। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि वफाकी हुकूमत टैक्स कलेक्शन में फेल हो चुकी, सूबे तकलीफ में आ गए हैं। NFC की मद में वफाक को 120 अरब रुपए सिंध को देने हैं। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत होश के नाखुन ले, कुछ कहूंगा तो फिर कहा जाएगा NRO मांग रहा है। मुराद अली शाह ने कहा कि ये गाड़ी चलती हुई दिखाई नहीं दे रही। पूरे पाकिस्तान में स्टैंड स्टिल बिल्कुल बंद हुआ हुआ है। इस साल हम कोई भी नई स्कीम कर ही नहीं सके। मसला ये है कि बाकी सूबे शायद अपनी मजबूरियों की वजह से ये बात कह नहीं रहे। फेडरल गवर्नमेंट कुछ होश के नाखुन ले। फेडरल गवर्नमेंट अपना किबला जो है ना, मैं कुछ कहूँगा तो कहेंगे ये पता नहीं NRO मांग रही। मैं कुछ नहीं मांग रहा हूँ भाई, जो करना है करो, लेकिन लोगों का ख्याल रखो, लोगों से दुश्मनी नहीं लो। नून लीग के रहनुमा मुशाहिदुल्लाह खान ने कहा है कि बिलावल भुट्टो ने मुल्क की खिदमत करनी है। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो सरदारी के साथ मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि बिलावल ने मुख्तलिफ मामलात पर ख्यालात का इजहार किया, जिस पर बहुत खुशी हुई। बिलावल जैसे नौजवान मुल्क और बड़ी पार्टी की क़यादत करेंगे। बिलावल के ख्यालात जमहूरी हैं और जमहूरी ख्यालात के साथ तवील अरसे तक बिलावल को पाकिस्तान की खिदमत करनी है। सेनेटर अजहर अब्बानी ने कहा है कि 22 गैर मुंतखब अफराद को वफाकी काबीना का हिस्सा बना दिया गया है। ऐसे मुशीर और मुआविनीन खुसूसी जो राजदारी का हलफ नहीं उठाते, उनसे दिफाई मवाद और कौमी सिक्योरिटी के मामलात कैसे शेयर किए जा सकते हैं। अजहर अब्बानी ने कहा कि जिस टेक्नोक्रेट सेटअप की बात की जा रही थी वो लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मुल्क को अयूब खान के आमिराना सदारती निज़ाम के मॉडल की तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है। हम पार्लिमानी निज़ाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं मानते। Hi, I'm Wajid Sani. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Geo News.